सवाल। मैं एक 18 साल सिंधी नौजवान हूँ। इस वक्त मैट्रिक में होते हुए एक अरबी मदरसे में 2 साल से दीनी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। आज ही की बात है कि मदरसे में मिशकात का दर्स हो रहा था, जब इस हदीस पर पहुंचा जो बाबुल ईमान बिलकदर में है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-वाइदतु वल-मऊदतु फिन्नार। लड़की को जिंदा गाड़ने वाली और वो लड़की जो जिंदा गाड़ी गई दोनों जहन्नुम में जाएंगी। तो मैंने उस्ताद मुकर्रम से सिर्फ ये कहा कि हुजूर ये हदीस मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी समझ है ही क्या कि तुम इसे समझ सको, तुम्हें तो बस आमन्ना व सद्दक़ना ही कहना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि ये सही है कि मेरी समझ नाक़िस है, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक से ऐसे नाइंसाफी के अल्फाज नहीं निकल सकते। अगर आपने ये हदीस फरमाई है तो इसका मफहूम ये नहीं हो सकता जो कि बज़ाहिर तर्जमे से मालूम होता है, और अगर इसका मफहूम यही है तो फिर ये हदीस हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं हो सकती। मेरे ये अल्फाज कहने थे कि मेरे लिए मुसीबत पैदा हो गई। मुझे महज इस वजह से मदरसे से खारिज कर दिया गया और कहा गया कि तुम मुनकिर हदीस हो। हालांकि मैं मुनकिरीन हदीस के मसलक को सही नहीं समझता और उसे गुमराह कुन ख्याल करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें अहादीस को समझने का हक भी पहुँचता है या नहीं। हम बिला सोचे समझे किस तरह इस किस्म की अहादीस पर आमन्ना व सद्दक़ना कहना शुरू कर दें, हालांकि बाज़ मुहद्दिसीन ने इसकी असनाद को भी ज़ईफ करार दिया है। बराह करम इस हदीस की वजाहत फरमाकर मेरी रहनुमाई फरमाएं। जवाब। ये मालूम करके बड़ा अफसोस हुआ कि आपको सिर्फ इस कसूर पर मदरसे से निकाल दिया गया कि दरस हदीस के दौरान में एक हदीस के मजमून पर आपको शक लाहिक हुआ था और पढ़ाने वाले मौलवी साहब आपका शक रफा करने से आजिज थे। कसूर तो असल में उन मौलवी साहब का था जो उस चीज की तालीम देने बैठ गए थे जिसकी मुश्किलात को हल करने की काबिलियत उनमें न थी, लेकिन अफसोस कि उसकी सजा आपको दे दी गई। ऐसी ही हरकत से हमारे यहाँ के बाज उलमाए कराम अच्छे खासे सहीहुल फिक्र और सलीमुत्तबा लोगों को गुमराहियों की तरफ धकेल देते हैं। आपको जिस हदीस के मजमून ने परेशानी में डाला है वो दरअसल एक बड़े मसले के फिरोअ में से है। असल मसला ये है कि वो बच्चे जो सने रुश्द को पहुंचने और किसी मजहब हक या मजहब बातिल को बिल इरादा इख्तियार करने से पहले ही मर गए, उनका अंजाम क्या होगा। इस मसले पर रोशनी डालने वाली बहुत सी अहादीस पाई जाती हैं, मगर उनमें बड़ा इख्तिलाफ है। बाज हदीसों से मालूम होता है कि वो सब जन्नत में जाएंगे, बाज कहती हैं कि कुफ्फार और मुशरिकीन के बच्चे दोज़ख में और अहले ईमान के बच्चे जन्नत में जाएंगे, और बाज से ये बात मुतरश्शे होती है कि अल्लाह ताला उनके मामले का फैसला अपने उस इल्म के लिहाज से करेगा कि वो क्या करने वाले थे, यानी जवान होकर वो मोमिन सालिह बनते या कुछ और। इन्हीं मुख्तलिफ उलमानी अहादीस में से एक वो हदीस भी है जिसका आपने जिक्र किया है। वो उन अहादीस के सिलसिला में आती है जो इस बात पर दलालत करती हैं कि कुफ्फार और मुशरिकीन के बच्चे जहन्नुम में जाएंगे, या बअल्फाज़ दीगर बच्चों के साथ आखिरत में वही मामला किया जाएगा जिसके मुस्तहिक उनके वालिदैन होंगे। जब अहादीस में इस तरह का खुल्लम खुल्ला इख्तिलाफ वाक़े हो जाए और उनको जमा करके कोई ऐसा मफहूम तलाश करना मुश्किल हो जिसमें सबके दरमियान मुताबिकत पैदा हो सके, तो फिर ये देखना जरूरी हो जाता है कि उनमें से कौन सी सनद के लिहाज से ज्यादा कवी और माना के लिहाज से कुरान और दीन के उसूल आम्मा के मुताबिक हैं। जो अहादीस ऐसी हों उनको दूसरी तमाम अहादीस पर तरजीह दी जाएगी और उन्हें कबूल किया जाएगा। उलमाए मुहक्किकीन ने इस कायदे के मुताबिक इन मुख्तलिफ अहादीस को जांच कर मसला ज़ेर बहस में जिस चीज को मजहब सही करार दिया है वो ये है कि ऐसे तमाम बच्चे जन्नत में जाएंगे क्योंकि इसी मजमून की अहादीस ज्यादा कवी हैं, कुरान के मुताबिक हैं और दीन के उसूल आम्मा भी इन्हीं की तायीद करते हैं। चुनाचे इमाम नौवी शरह मुस्लिम में इस मसले पर कलाम करते हुए लिखते हैं, रहे मुशरिकीन के बच्चे तो उनके बारे में 3 मजहब हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो अपने आबाओ अजदाद के साथ जहन्नुम में जाएंगे, एक गिरोह इनके मामले में तवक्कुफ करता है, और तीसरा मजहब ये है कि वो अहले जन्नत में से हैं। यही मजहब सही है, इसी को मुहक्किकीन ने इख्तियार किया है और इसकी तायीद बहुत सी चीजों से होती है। मसलन बुखारी की वो हदीस जिसमें बयान हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नत में देखा और उनके इर्द गिर्द लोगों के बच्चे थे। सहाबा ने पूछा, क्या उनमें मुशरिकीन के बच्चे भी थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुशरिकीन के बच्चे भी थे, और अल्लाह ताला का ये इरशाद कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला, हम अज़ाब देने वाले नहीं हैं जब तक कि कोई रसूल ना भेज दें। और ये बात मुत्तफ़िक़ अलैह है कि बच्चे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना रसूल का कौल उस पर लाजिम होता है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। जहाँ तक कुरान मजीद का ताल्लुक है वो अगरचे इसकी सराहत नहीं करता कि गैर मुकल्लिफ इंसान सब के सब जन्नत में जाएंगे, मगर इस मामला में वो साफ फैसला देता है कि जहन्नुम में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत से मुंह मोड़कर शैतान का इत्तिबा करें। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बाद अर्रुसुल, ताकि इन रसूलों को मबऊस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत ना रहे। लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, मैं जहन्नम को जिनों से और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में तेरी यानी शैतान की पैरवी करेंगे। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना, हर बार जब कोई अंबोह उसमें डाला जाएगा उसके कारिंदे इन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ खबरदार करने वाला हमारे पास
पास आया था मगर हमने उसे झुठला दिया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह किसी मुतनफ्फिस पर उसकी मुक़द्दरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। ये और बहुत सी दूसरी आयात इस मामला में बिल्कुल साफ हैं। अब रह गई अहादीस, तो उनमें बकसरत ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो या तो इसकी सराहत करती हैं कि बच्चे जन्नत में जाएंगे या इस पर दलालत करती हैं कि वो अजाब आखिरत से महफूज रहेंगे। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर वो रिवायत है जो सहीहैन में कई तरीकों से आई है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो फितरत पर पैदा ना होता हो, बाद में उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी बना लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जानवर के पेट से सही और सालिम जानवर पैदा होता है। क्या उनमें से किसी को तुम कनकट्टा पाते हो? यानी उनके कान तो बाद में जाहिल लोग अपनी रस्मों की वजह से काटते हैं। इस हदीस में फितरत पर पैदा होने से मुराद इस्लाम पर पैदा होना है, क्योंकि यहूदियत, नसरानियत और मजूसियत को इसके बिलमुकाबिल बयान किया गया है। नीज इसकी बाज रिवायतों में अला फितरतिल इस्लाम और अला हादिहिल मिल्लत के अल्फाज वारिद हुए हैं जो बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं। इससे यह नतीजा खुद ब खुद निकलता है कि बच्चा खा काफिर माँ बाप ही का क्यों ना हो, वो अपने वालिदैन के मजहब पर नहीं बल्कि उस फितरी मजहब पर पैदा होता है जिसके मुताल्लिक कुरान में फरमाया गया है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती। यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है। वो माँ के पेट से कुफर लेकर नहीं आता, बल्कि कुफर, शिर्क, दहरियत जो कुछ भी उसको लाहिक होती है बाद में अपने माहौल से लाहिक होती है। अब अगर वो उस उम्र को ना पहुंचा हो जिसमें ये बैरूनी असरात उस पर पड़े और वो उनको कबूल करके काफिर या मुशरिक या दहरिया बने, तो इसके माना ये है कि वो खुदा की बनाई हुई उस सही फितरत पर दुनिया से रुखसत हो गया जो कुफर और मासियत से पाक है। कोई वजह नहीं कि वो उस दारुल अज़ाब में भेजा जाए जो सिर्फ काफिरों और फासिकों ही के लिए बनाया गया है। इसी मजमून से मिलती जुलती हदीस वो है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का ये इरशाद नकल फरमाते हैं, मैंने अपने सब बंदों को हनीफ पैदा किया, बाद में शयातीन आए और उन्हें उनके दीन से हटा ले गए। इस हदीस की बाज रिवायतों में हुनफा मुस्लिमीन के अल्फाज हैं, यानी अल्लाह ने उनको मुस्लिम हनीफ पैदा फरमाया था। इससे भी यह नतीजा निकलता है कि जो इंसान शैतानी गुमराहियों को अखज़ और इख्तियार करने से पहले मर जाएं, वो उसी हनीफियत के आलम में मरते हैं जो उनका पैदाइशी दीन है और उनके अजाब आखिरत में मुब्तला होने की कोई वजह नहीं हो सकती। इसके बाद वो अहादीस मुलाहिजा हों जिनमें सराहत है कि काफिर और मोमिन सब के बच्चे जन्नत में जाएंगे। इस मानी में सबसे ज्यादा मोतबर वो हदीस है जो इमाम बुखारी ने किताब ताबीर और किताबुल जनाइज में हजरत सुमरा बिन जुंदुब से नकल की है। इसमें वो बयान करते हैं कि एक रोज सुबह की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक तवील ख्वाब सुनाया जो आपने रात के वक्त देखा था। उस ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजाब और सवाब के बहुत से मनाज़िर दिखाए गए थे और एक जगह जन्नत में आपकी मुलाकात एक तवीलुल क़ामत बुजुर्ग से हुई थी जिनके गिर्द पेश बहुत से बच्चे औलादुन नास थे। सैर कराने वाले फरिश्ते ने आपको बताया कि ये बुजुर्ग इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। रहे ये बच्चे जो इनके गिर्दो पेश हैं तो इनमें हर वो बच्चा शामिल है जो फितरत पर मरा है। इसकी तशरीह चाहते हुए हाज़रीन में से एक साहिब ने सवाल किया, व औलादुल मुशरिकीन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुशरिकीन के बच्चे भी। इसकी तायीद इस रिवायत से भी होती है जो मुस्नद अहमद में खनसा बिनते मुआविया बिन हरीम से मरवी है। वो कहती हैं कि मेरी फुफ्फी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन फिल जन्नह, जन्नती कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी जन्नती है, शहीद जन्नती है, बच्चा जन्नती है। बाद उलमा ने इससे ये नतीजा निकाला है कि कुरान मजीद में जिनको गिलमान और विल्दान मुखल्लदून यानी हमेशा हालत तिफली ही में रहने वाले लड़के कहा गया है वो यही बच्चे होंगे। ये बात बहुत करीने क़यास मालूम होती है और बईद नहीं कि इसकी सूरत ये हो कि जिन बच्चों के वालिदैन जन्नती ना हो वो अहले जन्नत के दायमी अबदी खादिम बना दिए जाएं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। इस बात को असल करार देने के बाद दूसरी तमाम अहादीस की या तो इसके मुताबिक तावील की जाएगी या फिर उनके बारे में तवक्कुफ किया जाएगा। हो सकता है कि वो अपनी जगह सही हों मगर उनके कोई ऐसे मानी हो जो रिवायत करदा अल्फाज से पूरी तरह जाहिर ना हो रहे हों।